हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे भाई हैं उनको यहाँ पर भिन्न का जोड़ करना नहीं आता, आज उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। आज मैं आप सभी को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कई भिन्नों को आपस में कैसे जोड़ते हैं मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए देखो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर क्या है, हमको यहाँ पर चार भिन्नों को आपस में जोड़ना है। तो कैसे जोड़ते हैं? अगर आपको यहाँ पर चार भिन्न मिल जाए या फिर 5 मिल जाए या फिर 6 मिल जाए, तो आपको उस इसको हल करने के लिए आपको यहाँ पर पहले नीचे वाली संख्या का आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका एलसीएम निकालना पड़ेगा? हर का आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका? आपको यहाँ पर 3, 2 और 5 और 2 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, तभी ये सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस तरह से लाइन खींचना है, एक लाइन आपको इस तरह से और खींचना है। किसका निकालना है? 3, 2, 5 और 2 का निकालना है। तो यहाँ पर लिखना है 3, 2 और 5 और यहाँ पर 2 इस तरह से आपको लिख देना है। इसका एलसीएम निकालना, तो एलसीएम निकालना तो आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है ना। चलो निकालते हैं। यहाँ पर 2 से कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 एकम यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 5 नहीं कटेगा, 2 एकम यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 3 किससे कटेगा? हमारा 3 3 ही से कटेगा, 3 एकम यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा और 5 नहीं कटेगा, यहाँ पर 1 ही रहेगा, ठीक है। अब बताओ 5 किससे कटेगा? हमारा 5 5 ही से कटेगा, इसको 5 से काटेंगे, 1 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ 5 एकम यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रहेगा, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जिन संख्याओं से हम लोग यहाँ पर काटा है उसी का क्या करना है, आपको यहाँ पर गुणा कर देना, हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो क्या, 2 3 6 हो जाएगा, 6 5 यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर 3, 2, 5 और 2 का एलसीएम क्या मिला? हमारे पास यहाँ पर 30 मिला। तो आपको यहाँ पे इस तरह से लाइन खींच कर आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से आपको 30 को लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको यहाँ पर सभी भिन्नों को आपस में सॉल्व करना है। क्या करना है? हमारे पास 4 भिन्न है, तो चारों भिन्नों को आपको अलग अलग आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? आपको करना है पहले 5 बटे 3 को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो 3 का भाग किस में देना है? आपको यहाँ पर 30 में देना है। किस में देना है? 30 में। तो चलिए हमें 3 का भाग हम यहाँ पर 30 में दे देते हैं। कितनी बार में जाएगा? 3 धाम कितना होता है? 30 होता है। यहाँ पर 30 लिखो, इसको घटाएं, क्या बचेगा? हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या मिला? भागफल। इस भागफल का गुणा आपको यहाँ पर 3 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 5 में कर देना है। तो चलिए हमें 10 का गुणा हम यहाँ पर 5 में करते हैं, तो क्या होगा? 10 5 कितना? 50 हो जाएगा, 50 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। तो हमारे पास पहली वाली भिन्न क्या हो गई? सॉल्व हो गई। इसी तरह से अगली वाली भिन्न 6 बटे 2 को सॉल्व करना है, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस है तो आपको पहले प्लस लगा देना है, ठीक है ना। तो हमको क्या है? 6 बटे 2 को सॉल्व करना है। तो 2 का भाग किस में देना है? आपको यहाँ पर 30 में देना। तो चलिए 2 का भाग हम यहाँ पर 30 में दे देते हैं। कितनी बार में जाएगा? 2 एकम यहाँ पर 2 हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या बचेगा? हमारे पास यहाँ पर 1 बचेगा, तो नीचे आएगा 0, तो क्या 10 हो जाएगा। 2 पंच यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 लिखो। अब इसको यहाँ पर घटा देना, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास भागफल कितना मिला? हमारे पास यहाँ पर 15 मिला है। इस 15 का गुणा आपको क्या करना है? 2 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 6 में कर देना है। तो 15 छक्का कितना हो जाएगा? 15 छक्का कितना हो जाएगा? यहाँ पर 90 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 90 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना, अगली वाले भिन्न को सॉल्व करना है। पहले प्लस है तो आपको पहले प्लस लगाना है। 5 का भाग किस में देना? आपको 5 का भाग को यहाँ पर 30 में देना। तो चलिए 5 का भाग हम यहाँ पर 30 में दे देते हैं। तो क्या होगा? 5 यहाँ पर 30 हो जाएगा, वहीं पर 30 लिखना है। इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे पास क्या मिला? 6 मिला। इस 6 का गुणा किस में करना है? 6 का गुणा आपको 5 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 7 में कर देना है। तो चलिए 6 गुणा हम लोग यहाँ पर 7 में करते हैं, तो 6 से कितना होता है? 42 हो जाएगा। तो 42 इस तरह से आपको लिख देना है, प्लस आपको प्लस करना है, ठीक है ना। अब इसके बाद इसी तरह से अगली वाली भिन्न को सॉल्व करना है। अगली भिन्न क्या है हमारे पास? यहाँ पर 8 बटे में 2 है, ठीक है ना। तो क्या करना? 2 का भाग किस में देना? आपको यहाँ पर 30 में देना। तो चलिए हम 2 का भाग यहाँ पर 30 में दे देते हैं। कितनी बार में जाएगा? यहाँ पर 2 एकम यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। 0 नीचे आएगा, 10 हो जाएगा। 2 पंच यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो क्या बचा? हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या मिला? 15 मिला। इस 15 का गुणा किस में करना है? इस 15 का गुणा आपको यहाँ पर 2 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 8 में करना है, ठीक है ना। तो 15 8 कितना होता है? 120 होता है। आपको यहाँ पर 120 आपको यहाँ पे इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करो, हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। मतलब इसको ऊपर वाली संख्या जितनी भी है आपको जोड़ देना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। पहले इकाई अंक जोड़ेंगे, ठीक है ना। इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक और इसका, ठीक है ना। तो 0 2 2 0 0 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 2 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसका दहाई अंक जोड़ेंगे, क्या है? 2 और यहाँ पर 4 6 हो जाएगा, और 6 और यहाँ पर 9 क्या? 15 हो जाएगा। 15 में क्या करेंगे? 5 को जोड़ेंगे, क्या होगा?
15 5 20 हो जाएगा, आपको यहाँ पर 0 लिख देना है और 2 को हासिल कर देना। इसके बाद सैकड़ों को जोड़ेंगे, सैकड़ा में क्या बचा है, सिर्फ यहाँ पर 1 बचा है, 1 में हम लोग यहाँ पर 2 को जोड़ेंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 3 लिख देना है। अब इसके बाद नीचे क्या है 30 है, यहाँ पर 30 लिख देना है। तो यहाँ पर 302/30 ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर ये किसी भी नंबर से कट रहा है मेरे प्यारे तो काट भी सकते हो, ठीक है ना, मैं आपको काटना नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर 302/30 ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर कई भिन्नों को आपस में जोड़ते हैं। अगर मेरे प्यारे भाई आप सभी को यहाँ पर भिन्नों का जोड़ करना आ गया है तो इसका आंसर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पर हल करके आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।